हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 3.3 को चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ परिचय दे देता हूँ कि ये भी प्रश्नावली में कैसे सवाल आएंगे। ठीक है ना। चतुर्भुजों के प्रकार। ठीक है ना। अब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं वो इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो, मतलब आमने सामने की जो विपरीत भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा दोनों समानांतर हो, एक सीधी चल रही हो। ठीक है ना, बरोबर। जो अगर दोनों में बीच में अगर 1 सेंटीमीटर का गैप है तो वो 1 सेंटीमीटर के गैप से ही चलती रहेगी। तो ये दोनों के बीच में एक समान गैप होना चाहिए और ये दोनों विपरीत भुजाएं होनी चाहिए। दोनों का युग्म समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना। अब समलंब चतुर्भुज में तो हम पढ़ चुके हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उनके बीच में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रहना चाहिए जब समानांतर समलंब चतुर्भुज हो, यानी कि एक जोड़ा समानांतर हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे जहां पे भी ये तीसरी रेखा काटेगी तो ये दोनों अंदर के कोण क्या होंगे? 180 डिग्री के होंगे। अब पतंग वह चतुर्भुज जिसमें अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। आसन भुजा यानी कि जो ये जैसे ये एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, ये दोनों आसन भुजा है, मतलब एक ही बिंदु से मिल रही है। ठीक है ना। फिर एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये भी आसन भुजा है, लेकिन इसमें ये दो आसन भुजाएं बराबर है और ये दो आसन भुजाएं बराबर है। ऐसी स्थिति में उसको पतंग बोलते हैं, जिनकी लंबाई परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब तीसरा समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समानांतर हो, मतलब एक ये भुजा और एक भुजा, ये दोनों समानांतर हैं। फिर एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये भी दोनों समानांतर हैं। इस चतुर्भुज में ये भुजा और ये भुजा दोनों समानांतर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है। मतलब आमने सामने की दोनों भुजाएं समानांतर होनी चाहिए। मतलब ये दोनों आमने सामने तो ये दोनों समानांतर, ये दोनों आमने सामने तो ये दोनों समानांतर। हम चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चतुर्भुज की बात कर रहे हैं हम, समानांतर चतुर्भुज की। अब इसमें क्या नियम है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कैसे? जैसे ये ए और बी है। ठीक है ना। तो ए बी बराबर है किसके? डीसी के दो या सीडी के दो। ठीक है ना, डीसी के। फिर ये एडी बराबर है बीसी के। तो समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं क्या होती है? दोनों बराबर होती हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब सामने सामने वाले के कोण। ठीक है ना। एक ये कोण, एक ये कोण। ठीक है ना। फिर एक ये कोण, फिर एक ये कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो कोण ए बराबर कोण सी और दूसरा कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है ना। ये होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इसमें समझाता हूं मैं। देखो, जैसे ये एक विकर्ण है। ठीक है ना, ये पी आर। फिर एक ये विकर्ण है एस क्यू। तो अब यहाँ पे जहां पे इस बिंदु पे काटती है ना, ये है ओ। ये दोनों क्या है? विकर्ण है। अब ये काटती है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी और ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। ठीक है ना। ये तीन फॉर्मूले मेन हैं, इस पे पूरी प्रश्नावली टिकी हुई है, तो ये तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना पी ओ बराबर ओ आर। ठीक है ना। और क्यू ओ बराबर ओ एस। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने समानांतर चतुर्भुज में। ठीक है ना। और वही जो पहले हमने समलंब चतुर्भुज में पूछा था, ये कोण और ये कोण कितने होंगे? इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब करते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 1। एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। देखो बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे दे रहा है समानांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी
दोनों युग्म परस्पर समानांतर हो, मतलब ये और ये, फिर ये और ये। अब ये ऐसे जा रही तो ये भी इसके साथ साथ ऐसे ही जाएगी, यानी कि ऐसे जाएगी, तो ये समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है ना। प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गुणधर्म द्वारा पूरा कीजिए। अब ये पूछ रहा है एडी, ठीक है ना, तो ये है ए और ये डी। ये एडी किसके बराबर है? ये होगा बीसी के बराबर। क्या आएगा? बी सी। ठीक है ना। कैसे हुआ? तो अभी बताया मैंने आपको कि जब दो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है ना। ये ऐसे हो गया, तो ये भुजा बराबर होगी और ये भुजा बराबर होगी। तो एडी के सामने कौन सी भुजा है? ये भी सी भुजा है। फिर ये पूछ रहा है कौन डी सी बी, कौन डी सी बी, ये कौन किसके बराबर है? ये कौन इसके बराबर है। तो अपन क्या लिखेंगे? कौन डी ए बी। अब यहाँ पे देखो ये बीच में आ रहा है ना, ये कौन है? ठीक है ना, ये कौन है? डी सी बी। ठीक है ना। आप इसको बी सी डी भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। या अब मैं यहाँ पे ए है, ये भी बीच में है क्योंकि ए कौन बताना है अपने को। यहाँ पे सी है तो सी कौन बताया। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कौन ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं कौन बी ए डी, तो भी मेरा आंसर करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ओ सी पूछ रहा है, ओ सी, ये ओ सी किसके बराबर है? ये होगा ओ ए के बराबर। ठीक है ना। किसके बराबर होगा? ओ ए के। अभी बताया तीसरा पॉइंट, ये रहा। अभी बताया मैंने आपको तीसरा पॉइंट, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना। अब चौथा सवाल, कौन डी ए बी प्लस कौन सी डी ए बराबर कितना होगा? बराबर होगा 180 डिग्री। कैसे हुआ? मैंने क्या बताया, जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसके अंदर के दोनों को कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यही पूछ रहा है, कौन डी ए बी मतलब ये वाला कौन, ठीक है ना, और कौन सी डी ए मतलब ये वाला कौन। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो बच्चों आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप हम कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए। लाइक से आपका कुछ होने वाला नहीं, हमको मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।